अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कुराते रहें। आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों से चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे बेकिंग ट्रे। मैंने लगा दी इसमें बटर पेपर, ऑयलिंग भी कर दी है। आप लोगों के पास नहीं है तो सिर्फ ऑयलिंग करके मैदा छिड़क लीजिए और साइड पे रख लें। अब मैं देगचे में स्टैंड रख रही हूँ। मेरे पास मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी प्लेट उल्टी करके रख दीजिए, कोली रख दीजिए, ठीक है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इस देगचे को चढ़ा के ढक्कन लगा देना है। अब हम अपना कुकीज़ का बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1/4 कप मैंने घी ले लिया है। आप इसकी जगह मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई चीनी आधा कप से थोड़ा ज़्यादा चीनी लेकर उसको आम ग्राइंडर में डाल के इस तरह से पीस लीजिए और इसमें शामिल कर दीजिए। अब हम इन दोनों चीज़ों को इतना मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल लाइट कलर में आ जाए। हम लोग इस पोर्शन में चीनी और घी को जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा हमारी कुकीज़ तैयार होंगी। आप लोग देख सकते हैं कि लाइट कलर में आना शुरू हो गई है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और मिक्स करूँगी और फ्लफ़ी कर लूँगी। चीनी और घी का मिक्सचर मेरा बहुत अच्छे से फ्लफ़ी सा तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.25 कप के करीब मैदा। आप लोगों ने तमाम चीज़ें माप कर लेनी है। मैं इसको चलने में डालकर आहिस्ता-आहिस्ता से छानकर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि बेकिंग के लिए या कुकिंग के लिए जब भी मैदा इस्तेमाल करें तो हमेशा छानकर इस्तेमाल करें। मैं आप लोगों को बहुत सी केक और कुकीज़ की रेसिपी पहले दे चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल को विज़िट करके उनको देख सकते हैं। तमाम मैदा मैंने इसमें डाल दिया है, तो शामिल कर लेती हूँ इसमें 2 चम्मच के करीब कोको पाउडर। किसी भी अच्छी ब्रांड का कोको पाउडर लेके वो भी छन्नी से डालिएगा, क्योंकि इसमें भी लम्स मौजूद होते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और 1 पिंच के करीब इसमें डालेंगे हम लोग बेकिंग सोडा। इसको भी हम लोग छान कर इस मैदे में शामिल कर लेते हैं। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो फ़ौरन से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब वनीला एसेंस और 1 अंडा। आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे अंडा लेना है, ठंडा अंडा इसमें शामिल नहीं करना है। अब इन तमाम चीज़ों को हम लोग स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप मेरे चैनल पर कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं? अगर कोई रेसिपी आप लोगों को मुश्किल लगती है तो मैं उसको आसान बनाकर चैनल पर ज़रूर लेकर आऊँगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिक्सर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, तो चलते हैं हम लोग अपनी बेकिंग की तरफ। ट्रे हम लोगों ने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। 1 चम्मच के करीब मैंने मिक्सचर लिया है। हाथों पे पेड़े की तरह आप लोगों ने राउंड घुमाना है और हल्का सा पुश कर लेना है उंगलियों की मदद से। इस तरह से मोटाई में आप लोगों को चेक करवा देती हूँ कि जितनी बिस्किट की हो उससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ये चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, तो ये आम बिस्किट से थोड़ी सी मोटी होती हैं। 1 बाय 1 मैं इसी तरह तमाम कुकीज़ तैयार कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे कुकीज़ तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इनके ऊपर लगा लेती हूँ चॉकलेट चिप्स। तमाम बिस्किट्स के ऊपर हल्के हल्के से आप लोगों ने स्प्रेड कर देना है चॉकलेट चिप और हल्का हल्का सा पुश कर देना है। देगचा हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। ट्रे भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो चलते हैं देगचे की तरफ। अब मैं इसमें लगा देती हूँ ये अपनी ट्रे। अगर आप लोगों के देगचे का ढक्कन जो है वो हल्का सा लूज़ है तो उसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ रख दीजिएगा, ताकि देगचे से स्टीम बाहर नहीं निकलने पाए और बेकिंग अच्छे से हो सके। बिस्किट्स मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अबाउट 30 to 35 मिनट्स के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो अब अपने बिस्किट्स चेक कर लेते हैं। वाव, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया हमारी कुकीज़ का। शाम की चाय हो या बच्चों के स्नैक्स हों, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग, किसी भी टी पार्टी में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हैं। घर के बने हुए कुकीज़ की, घर के बने हुए किसी भी चीज़ की क्या ही बात है। तो मैं आप लोगों को एक चेक करवा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हैं और खुशबू भी बहुत ही परफेक्ट आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों की कुकीज़ कैसी बनी हैं। दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड। बाय।